इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? समेशन ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। समेशन ऑफ इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट्स, इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज़ अपने हमें याद रखनी है कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। खैर वो बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या बेसिकली। मान लीजिए ये कोई हमारे पास इरेगुलर शेप है एक, ये कोई एक इरेगुलर शेप है, ये एक इरेगुलर शेप है। हमसे पूछा जाए इसका एरिया निकालिए, इस शेप का एरिया निकालिए, तो हमें इसका एरिया नहीं पता है। अगर ये सर्किल होता तो एरिया पता होता, रेक्टेंगल होता तो पता होता, लेकिन ये एक इरेगुलर शेप है इसलिए हमें इसका एरिया नहीं पता। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हम लोग एक यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल मान लेंगे, ये बहुत ही छोटा रेक्टेंगल है, इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट है ये इन्फाइनेटली स्मॉल रेक्टेंगल है, या इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट है ऑफ दिस सरफेस। इस सरफेस का बहुत छोटा पार्ट है ये, और इसका एरिया हम मान लेते हैं डी ए। डी ए क्यों लिखा? क्योंकि बहुत छोटा होगा ना एरिया, इसलिए डी ए लिखा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स से मिल करके ये सरफेस बना होगा। ऐसे ही बहुत सारे ये इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स होंगे जिनसे मिल करके ये सरफेस बना होगा, और ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स होंगे। इन सभी पार्ट्स को जब हम जोड़ देंगे, यानी डी ए, ये सभी इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स को हम जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा इस पूरे इरेगुलर शेप का एरिया आ जाएगा। तो जो एरिया होगा इस शेप का वो क्या होगा? इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? इस डीए का। और ये जितने भी इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स हैं इस सरफेस पर, इस सरफेस को हम एस कह देते हैं। तो इस सरफेस एस पर जितने भी इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस पूरे का हमारा एरिया आ जाएगा, इस इरेगुलर शेप का। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम कब यूज करते हैं। जब भी कोई इरेगुलर टाइप का चीज़ होगा और वहाँ पर हमें उसका पूरा एरिया निकालना हो, मान लीजिए, या कुछ भी ऐसे ही निकालना हो, तो इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट्स में इसको हम तोड़ देंगे और सभी पार्ट्स को जोड़ देंगे, तो वो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम थोड़ा एक और बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। जो इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। उल्टा होता है ये, उल्टा, उल्टा, इसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसे हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर ये बहुत छोटा है तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख देते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। और अगर हमें एक्स निकाल, ये डी एक्स क्या है? बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और इसका कोई एक पार्ट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया जिसको हमने डी एक्स कह दिया। ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स। अब तो एक्स कैसे आएगा? ऐसे ही इन्फाइनेटली स्मॉल डी एक्स को हम लोग जब जोड़ देंगे इस पूरे सरफेस पर या इस पूरी लाइन पर, तो हमारा एक्स आ जाएगा। तो एक्स बेसिकली क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ये हमारा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा हमारा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वी इंटू डी टी। अच्छा, हमने कहा एक फॉर्मूला और लिखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन अगर ये बहुत छोटा है तो डीवी अपॉन डी टी लिख देते हैं। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ से हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी, तो डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ये तो होगी छोटी वेलोसिटी। अगर पूरी वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी। गेटिंग इट? हमने बताया था दोस्तों कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर इसके फार्मूले, कुछ फार्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये एक फार्मूला तो आपको लर्न करना है। अगर एक और हम बात करें, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? ये होता था कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? ये होता था माइनस साइन एक्स। तो उसी हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है। तीसरा अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, ये होता था सेक स्क्वायर एक्स। उस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन एक्स।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, और प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है इसके साथ में। इसको फिलहाल अपने को बस इतना याद रखना है यहाँ तक फार्मूला। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये क्या होता था सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ डी एक्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये कुछ फार्मूले, थोड़ी और हम बात करते हैं फार्मूले की। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, इसका होता था ई की पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स भी हमारा ई की पावर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, क्या होता था वन अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो ठीक है दोस्तों, इतने फार्मूले जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की, और हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।